Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। कभी आपने ये फील किया है कि जो थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांगली आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, वही अब धीरे धीरे पीछे हट रही है? जैसे जिसने इतना कंट्रोल लिया था, अब वो खुद ही इंटरेस्ट लूज कर रहा हो, या शायद उसे अब ये कनेक्शन उतना वैल्यूएबल लग ही नहीं रहा। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपके पार्टनर क्या करेंगे, यहाँ असली सवाल ये है, क्या थर्ड पार्टी खुद उन्हें छोड़ने का डिसीजन ले चुकी है? क्या वो सिर्फ अपना काम निकाल कर निकलने वाली है, या कोई ऐसा हिडन रीजन है जो इस थर्ड पार्टी को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है? आज की इस रीडिंग में हम इसी ट्रुथ को अनकवर करेंगे, क्योंकि कभी कभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जो इंसान बीच में आया था वही सबसे पहले चला जाता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं, क्या इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छोड़ने का डिसीजन बना लिया है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगे। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द चैरियट का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप एक सेकंड के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और ऑनेस्टली फील कीजिए कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर की रियल हैप्पीनेस वहां है जहां वो अभी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि उनकी खुशी किसी और जगह से जुड़ी हुई है। 10 ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ लेकर आता है, और वो ट्रुथ डायरेक्टली थर्ड पार्टी की एनर्जी को चैलेंज करता है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस का जो आइडिया है वो करंट सिचुएशन से मैच नहीं करता। मतलब सीधा समझिए, जहां आपके पार्टनर हैं वहां उन्हें वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है जो वो एक्चुअली चाहते हैं। और जब इंसान को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो सिचुएशन कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, वो टिकती नहीं। यहाँ एक और सटल साइन, आपके पार्टनर का दिल अब वहां इन्वेस्ट नहीं हो रहा। वो कनेक्शन जिसमें वो अभी है, वहां उनका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने शायद नोटिस भी किया हो, उनका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। कभी वो प्रेजेंट लगते हैं, कभी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। ये रैंडम बिहेवियर नहीं है, ये साइन है कि आपके पार्टनर का इमोशनल फोकस शिफ्ट हो रहा है। और जब फोकस शिफ्ट होता है तो सामने वाला इंसान सबसे पहले फील करता है। यहाँ थर्ड पार्टी भी ये चेंज फील कर रही है। वो देख रही है कि आपके पार्टनर का अटेंशन स्टेबल नहीं, उनकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका दिल पूरी तरह से वहां नहीं है। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे थर्ड पार्टी के अंदर डाउट क्रिएट कर रही है, और जब डाउट आता है तो कनेक्शन वीक होने लगता है। ये कार्ड एक हिडन मैसेज दे रहा है, ये रिश्ता जिसमें आपके पार्टनर अभी हैं वो परफेक्ट पिक्चर नहीं है।
और अब ये चीज दोनों साइड्स को समझ आने लगी। तो क्या हो रहा है? सीधी सी बात है, जहां इंसान को पूरी खुशी नहीं मिलती, वहां से वो या तो इमोशनली निकल जाता है या फिर सामने वाला इंसान खुद पीछे हटने लगता है। और यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है। क्या ये बिगनिंग है उस मूवमेंट की, जब थर्ड पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि अब ये कनेक्शन होल्ड करने लायक नहीं रहा? तो ये चीज हम आगे डिकोड करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब मैं आपसे एक और सीधा सवाल पूछती हूँ, आपके पार्टनर की असली विश क्या है? नहीं, जो वो बोलते हैं वो नहीं, जो वो फील करते हैं वो। 9 ऑफ कप्स इस रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड सच छुपाता नहीं, सीधा दिखा देता है। और यहाँ जो सच सामने आ रहा है वो थर्ड पार्टी की फेवर में नहीं है। आपके पार्टनर की इमोशनल सेटिस्फेक्शन उस कनेक्शन में नहीं है जहां वो अभी हैं। वो वहां एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन फुलफिल नहीं हो रहे। आपने कभी फील किया है कि आपके पार्टनर खुश दिखते हैं लेकिन उनकी आंखों में वो डेप्थ नहीं होती? जैसे स्माइल है लेकिन सुकून नहीं। ये वही एनर्जी, और ये चीज सिर्फ आप नहीं फील कर रहे, थर्ड पार्टी भी ये नोटिस कर रहे हैं। वो देख रही है कि आपके पार्टनर का फोकस स्टेबल नहीं, वो इमोशनली पूरे प्रेजेंट नहीं है। कभी कभी वो दूर हो जाते हैं, कभी अनइंटरेस्टेड लगते हैं। और जब किसी रिलेशनशिप में ये पैटर्न रिपीट होता है तो सामने वाला इंसान सबसे पहले थक जाता है। यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, आपके पार्टनर खुद भी अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है। और जब इंसान खुद सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो किसी और को भी लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। ये इम्बैलेंस अब विजिबल हो रहा है और थर्ड पार्टी इस इम्बैलेंस को इग्नोर नहीं कर पा रही। उसके अंदर अब एक थॉट आ रहा है, क्या ये कनेक्शन वर्थ है? और ये थॉट डेंजरस होता है, क्योंकि जब ये एक बार आ जाए तो धीरे धीरे डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एनर्जी ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी इमोशनली विड्रॉ करने लगी है, चाहे वो ओपनली ना दिखाए, लेकिन अंदर से वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर रही है। और जब इन्वॉल्वमेंट कम होती है तो कनेक्शन अपने आप वीक होने लगता है। तो क्या ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है या फिर ये स्टार्टिंग है उस डिसीजन की जहां थर्ड पार्टी खुद पीछे हटने वाली है? ये चीज भी हम आगे डिकोड करेंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी थोड़ी और डीप हो जाती है और मैं चाहती हूं आप इसे सिर्फ सुनो नहीं बल्कि फील भी कर। 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो पास्ट मेमोरीज और इमोशनल कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ इसका रोल थोड़ा अलग है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर का हार्ट अभी भी पुरानी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। वो इमोशनल स्पेस जहां उन्हें रियल कनेक्शन मिला था वो उनके अंदर अभी भी अलाइव है। और जब किसी का हार्ट कहीं और एंकर्ड हो तो करंट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो उनका बिहेवियर कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता। कभी वो प्रेजेंट लगते हैं, कभी बिल्कुल लॉस्ट, जैसे उनका माइंड कहीं और चला जाता है। ये वही साइन, उनका इमोशनल बेस वहां नहीं है और थर्ड पार्टी अब इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे। उसे फील हो रहा है कि वो जितनी एनर्जी डाल रही है उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। कभी आपने नोटिस किया है जब एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है और सामने वाला उतना रिस्पॉन्स नहीं देता तो सबसे पहले कौन थकता है? जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है। यहाँ भी वही हो रहा है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को कैरी कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर उतने इन्वॉल्व नहीं है। और जब ये रियलाइजेशन स्ट्रांग हो जाती है तो इंसान खुद पीछे हटने लगता है।
ये डिसीजन एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। पहले डाउट, फिर डिस्टेंस, फिर इमोशनल विड्रॉल, और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंसान कहता है अब बस। यहां वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो थर्ड पार्टी अब इतनी अटैच्ड फील नहीं कर रही है आपके पार्टनर से, उतनी इन्वेस्टेड फील नहीं कर रही, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ फेज है, या फिर ये क्लियर साइन है कि थर्ड पार्टी अब इस कनेक्शन से निकलने का डिसीजन बना रही है? ये चीज का जवाब जैसे जैसे हम रीडिंग को आगे लेकर जाएंगे हमें मिलता चला जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड। अब ये कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिखाता है, और यहां से कहानी एक क्लियर डायरेक्शन लेने लगती है। द चैरियट मूवमेंट का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है, और यहां मूवमेंट किस तरफ है ये समझना जरूरी है। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक है, ये कह रहा है कि कोई एक साइड अब कंट्रोल लेना चाहती है, और यहां जो कंट्रोल लेने की एनर्जी दिख रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है। अब तक वो ऑब्जर्व कर रही थी, फील कर रही थी, डाउट कर रही थी, लेकिन अब वो एक्शन की तरफ जा रही है। उसे ये समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन उसके हिसाब से स्टेबल नहीं है। वो जितना कंट्रोल चाहती थी उतना उसे नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, और ये चीज इस थर्ड पार्टी को अनकंफर्टेबल कर रही है। द चैरियट ये दिखाता है कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने हिसाब से मूव करना चाहते हैं। मतलब या तो वो कंडीशन सेट करेगी या फिर सिचुएशन से निकलने का डिसीजन लेगी, और यहां सेकेंड पॉसिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है। वो अब फोर्स करना बंद कर रही है, वो पुश करना बंद कर रही है, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि ये कनेक्शन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। और जब किसी इंसान का कंट्रोल लूज होता फील होता है तो वो और फाइट करता है या फिर वॉक अवे करता है। यहां एनर्जी वॉक अवे की तरफ शिफ्ट हो रही है, वो धीरे धीरे पीछे हट रही है, चाहे ओपनली ना दिखे, लेकिन अंदर से वो डिटैच हो रहे हैं। और ये मूवमेंट स्लो है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। तो क्या ये वो मूवमेंट है जहां थर्ड पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि अब इस कनेक्शन को छोड़ देना ही सही रास्ता है? ये चीज हम आगे अनकवर करेंगे, लेकिन यहां तक की एनर्जी तो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की कोई इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं हो रही है। ये थर्ड पार्टी ये महसूस कर रही है कि आपके पार्टनर के दिल में जगह बना पाना इस थर्ड पार्टी के बस की बात नहीं है। सो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी थोड़ी हेवी होने लगती है, और मैं चाहती हूं आप ध्यान से इसे समझें, क्योंकि यहां सच थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी दिखाती है जो बाहर से स्टेबल लगती है, जैसे सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ सिक्योर हो, लेकिन अंदर एक स्ट्रॉन्ग नीड होती है होल्ड करने की, पकड़ बनाए रखने की। ये थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जी में दिख रही है जो इजीली छोड़ने वाली नहीं है। वो इस कनेक्शन को सिर्फ फील नहीं कर रहे, वो इसे कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अराउंड उसने एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है, जहां आपके पार्टनर को लगता है कि सब मैनेजेबल है, सेफ है। लेकिन ये सेफ्टी नेचुरल नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड की गई डिपेंडेंसी है। आपने शायद नोटिस किया होगा आपके पार्टनर का बिहेवियर एकदम प्रैक्टिकल हो गया है, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर डिसीजंस ले रहे हैं। ये उनका रियल नेचर नहीं लगता, ये कंडीशनिंग।
ये थर्ड पार्टी उन्हें ऐसे गाइड कर रही है कि वो इमोशनल ट्रुथ को इग्नोर करें और सिर्फ सिचुएशन को स्टेबल रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये फील करा रही है कि यही सही जगह है, यही रहना सेफ है और इससे बाहर जाना रिस्की। ये एक साइलेंट होल्ड है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए चाहे अंदर से कनेक्शन वीक हो रहा हो, फिर भी वो इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ओके, सो सिचुएशन को हर बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब मैं आपसे एक सीरियस बात शेयर करने वाली हूं और आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। 5 ऑफ वैंड्स यहां सिर्फ नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाता, ये क्योटिक एनर्जी दिखाता है जहां सब कुछ अनस्टेबल हो जाता है बिना क्लियर रीजन। आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर का बिहेवियर कभी कभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कभी गुस्सा, कभी कंफ्यूजन, कभी बिल्कुल साइलेंस, जैसे उनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। ये वही जगह है जहां मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपना कोई इमोशनल बॉन्ड डेवलप ही नहीं किया। इस थर्ड पार्टी ने ये बात पहले ही डिसाइड कर ली थी कि आपके पार्टनर के जीवन में वो इमोशनल स्पेस इस थर्ड पार्टी को नहीं मिल सकती। तो इस थर्ड पार्टी ने कंट्रोल बनाने के लिए आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क किया है, जिससे कि इस थर्ड पार्टी का एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी लेवल पर इंटरफेरेंस किया जिससे कि आपके पार्टनर का माइंड डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ मिल रहा है जो ये आपके पार्टनर से चाहते हैं, जैसे कि फिजिकल नीड्स, फिजिकल इंटीमेसी, फाइनेंशियल नीड्स। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की एक तरह से कठपुतली बन गए हैं। जिस तरह से ये थर्ड पार्टी नचाना चाहती है, आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही नाच रहे हैं। आपके पार्टनर के फ्री विल को वीक कर दिया गया है, उनका फोकस टूट रहा है, उनकी क्लैरिटी ब्लर हो गई है और सबसे डेंजरस बात, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वो रिएक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि वो इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है और जब तक ये एनर्जी क्लियर नहीं होगी तब तक सिचुएशन ऐसे ही स्टक रहेगी। इसका रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करके पीछे नहीं हट गई है, ये बार बार इस चीज को रिपीट कर रही है। और इवन अभी जो 17 अप्रैल का नो मून गया है, उस पर भी इस थर्ड पार्टी ने इसी इम्पैक्ट को दोबारा से क्रिएट किया है, जिसकी वजह से अब आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप वक्त के साथ बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि करें क्या। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बातों से अपने पार्टनर को कुछ समझा देंगे, तो वो चीज आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगी। आपके पार्टनर बातों से कुछ भी चीज को समझने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो फिर करें क्या? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको अपने इस रिश्ते की एनर्जीज को बदलना होगा। आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लाना होगा। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि ये रीडिंग आपको मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ एक और लेयर सामने आती है
और ये लेयर कंफ्यूजन की। टू ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके पार्टनर दो एनर्जीज के बीच फंस चुके हैं। एक तरफ वो कनेक्शन है जहां उनका दिल फुली इन्वेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ वो फीलिंग है जिसे वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी आपको लगता है वो इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, फिर अचानक से वो वापस शिफ्ट हो जाते हैं। ये ऑन ऑफ पैटर्न इसी कार्ड का साइन है। उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, वो एक क्लियर डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहे। पर क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल ऑलरेडी वीक हो चुका है। वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस रियल नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो एक साइड चूज करेंगे तो सब कुछ टूट जाए, इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं चल सकती। ये जगलिंग एक टाइम के बाद कोलैप्स होती ही है, और यहां भी वही होने वाला है। वो जितना होल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना ही सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल होती चली जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग एनर्जी सामने आती है, और ये क्लियरली थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो अट्रैक्ट करती है, कंट्रोल लेती है और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, वो सिचुएशन को डोमिनेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है। वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रही है और उनकी अटेंशन को होल्ड कर रही है। आपने शायद फील किया होगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कभी कभी बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। ये वही एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी इमोशनली बाइंड कर रही है, और उन्हें ऐसा फील करा रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अटैचमेंट नेचुरल नहीं है। ये नॉर्मल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हो जो उन्हें बार बार उस तरफ खींच रही है। आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज है कि वो इतने अटैच्ड क्यों फील कर रहे हैं। ये सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है, और जब तक ये कंट्रोल ब्रेक नहीं होता तब तक वो फ्री डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो क्या वो कभी इस इन्फ्लुएंस से बाहर आ पाएंगे? यही सवाल अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके माइंड में भी तो यही सवाल चल रहा होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एक छोटी सी मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है, और मैं चाहती हूं आप इसे ध्यान से फील कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी एक अर्ज है। वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ थॉट लेवल पर चीजें चल रही हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कभी वो इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से रुक जाते हैं, जैसे उनके अंदर से एनर्जी ही चली जाती हो। ये वही ब्लॉकेज है। उनके अंदर इंटेंशन है, लेकिन वो उससे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक उनकी एनर्जी क्लियर नहीं होती तब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहे। आपको ये समझना होगा, वो खुद से स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की पोजीशन में नहीं। अगर आप वेट करेंगे तो सिर्फ डिले होगा, चेंज नहीं। इसलिए यहाँ मैसेज क्लियर है, मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन पुश बाहर से आपको करना पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस है? सच में जवाब दीजिएगा इस बात को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखाता है कि गिव एंड टेक इक्वल नहीं है। आप इस रिश्ते में ज्यादा दे रहे हैं और वहां से उतना रिटर्न नहीं आ रहा। आप एफर्ट कर रहे हैं, इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने से उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है।
और ये आपकी गलती नहीं है। ये इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी स्टेबल नहीं है, वो खुद ही वीक फील कर रहे हैं। और जब इंसान खुद अनस्टेबल हो तो वो किसी और को स्टेबिलिटी क्या देगा? जब तक उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म नहीं होता, तब तक ये इम्बैलेंस ठीक नहीं होगा। आप जितना भी ट्राई कर लो, अगर सामने वाला एनर्जी में प्रेजेंट ही नहीं है तो कनेक्शन ग्रो नहीं करेगा। इसलिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, आपको कॉन्शियसली एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस वापस आ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जस्टिस का कार्ड है। अब ये फाइनल कार्ड है और ये सबसे क्लियर मैसेज देता है। जस्टिस कहता है अब सच सामने आने वाला है, लेकिन उसके लिए एक्शन जरूरी। ये सिचुएशन अपने आप ठीक नहीं होगी, आपके पार्टनर खुद से इस कंट्रोल से बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी एनर्जी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। और जब तक ये डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं होती तब तक आपका रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। ये कार्ड सीधा कह रहा है अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप या तो वेट करते रहिए और चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जाएंगी, या फिर आप कॉन्शियसली स्टेप लीजिए और इस साइकिल को ब्रेक कीजिए। क्योंकि सच ये है, कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन अभी आपके पार्टनर या आपके कंट्रोल में ये रिलेशनशिप नहीं है। ये कंट्रोल इस थर्ड पार्टी का है, और जब तक ये कंट्रोल टूटेगा नहीं तब तक आप दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। जस्टिस आपसे कह रहा है कि अब बैलेंस वापस लाना जरूरी है और उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। ओके, सो मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, वो आपकी चॉइस है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।